अस्सलाम वालेकुम सामीन, शुक्र गुजारी का जादू की 28वीं यानी आखिरी किस्त आपकी खिदमत में लेकर हाजिर। शुक्र गुजारी का जादू किताब की मुसन्निफा का नाम है रोंडा बायरन और इसके मुतरजिम हैं प्रोफेसर जाहिद महमूद और इसे शाया किया है दारुशऊर पब्लिशर्स लाहौर ने। दारुशऊर पब्लिशर्स अब आपकी खिदमत में ऑडियो बुक्स भी लेकर आ रहे हैं और इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप बर वक्त हमारी अपडेट्स को मौसूल कर सकें। 28वें दिन या 28वें किस्त का नाम है जादू को याद रखें। चार्ल्स डे लेंट एक मुसन्निफ व मौसीकार हैं। उनका कॉल है, यह सिर्फ जादू से ही मुमकिन हो सकता है और ये बात आप जान ही लेंगे कि ये जादू आपके आसपास ही कहीं मौजूद है या हो सकता है जो शायद आपके लिए इनविजिबल या नादीदा हो। सामीन, हर दिन मुनफरिद और बेमिसाल होता है। कोई दिन भी किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। इसके अलावा तमाम अच्छी बातें या अच्छे काम जो हर रोज वकूअ पज़ीर होते रहते हैं वो भी हमेशा मुख्तलिफ और तब्दील होते रहते हैं। और जब आप गुज़श्ता रोज की नेमतों को शुमार करते हुए जादू को याद करेंगे तो कता नजर इसके कि आप कितनी मरतबा ये मश्क करते हैं, लेकिन जब भी आप इसे करेंगे तो ये हर दफा मुख्तलिफ होगी। ये इन वजूहात में से एक अहम वजह है कि आपकी जिंदगी में तशक्कुर के जादू को बरकरार रखने के लिए जारी मशकों में सबसे ताकतवर मश्क जादू को याद रखें क्यों है। कता नजर इससे कि फिल वक्त आपकी ख्वाहिशात क्या हैं और मुस्तकबिल में आपकी ख्वाहिशात क्या होंगी, ये जादुई प्रैक्टिस आपको पूरी जिंदगी में सबसे ताकतवर ही साबित होगी। गुज़श्ता दिन की नेमतों को याद करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप इसको सुबह सवेरे से यानी इस वक्त से शुरू करें जब आप सुबह बेदार हुए थे। फिर अपने दिमाग में दिन भर के तमाम वाकयात को दौड़ाएं और इनमें से सुबह के, दोपहर के और शाम और रात को सोने के वक्त अहम वाकयात को याद करें। मजीद ये कि जब आप गुज़श्ता रोज की नेमतों को याद करना चाहेंगे तो इन्हें याद करना इंतहाई आसान होगा। बस आपने गुज़श्ता रोज पर सिर्फ एक सरसरी सी नजर दौड़ाना है और कल के वाकयात का पूरा नक्शा आपके जहन में आ जाएगा और उसके साथ ही तमाम नेमतें भी आपके जहन में गर्दिश करने लगेंगी। आप इस जादुई प्रैक्टिस को अपने आप से ये सवाल पूछकर शुरू कर सकते हैं, गुज़श्ता रोज कौन कौन सी अच्छी बातें या अच्छे वाकयात रोनमा हुए थे। जब आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे तो आपका दिमाग फौरन इसका जवाब तलाश कर लेगा। क्या आपने कोई बहुत ही अच्छी खबर सुनी थी? क्या गुज़श्ता रोज आपकी ख्वाहिशात में से कोई ख्वाहिश पूरी हुई थी? क्या आपको गुज़श्ता रोज कहीं से गैर मुतवक्का तौर पर कोई रकम मौसूल हुई थी? क्या आप कल खास तौर पर खुद को खुश महसूस कर रहे थे? क्या आपने कल अपने किसी ऐसे दोस्त के बारे में कुछ सुना जिसके बारे में आपको तवील अरसे से कोई खबर नहीं थी? क्या कल आपका कोई काम गैर मामूली तौर पर बहुत ही अच्छा हुआ था? क्या आपने गुज़श्ता रोज कोई जबरदस्त फोन कॉल या ईमेल वसूल की थी? क्या गुज़श्ता रोज किसी शख्स ने आपके खिलाफ कोई शिकायत की थी या किसी ने आपको किसी अच्छे काम की वजह से सराहा था? गुज़श्ता रोज किसी ने कोई मसला हल करने के लिए आपकी मदद की थी या आपने किसी की मदद की थी या आपने कोई अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करके कोई नया काम शुरू किया था जिससे मुतल्लिक आप निहायत खुश हों? क्या गुज़श्ता रोज आपने अपना पसंदीदा खाना खाया था या कोई जबरदस्त फिल्म देखी थी? क्या आपने कोई तोहफा वसूल किया था, किसी मामले को निपटाया था, कोई पुरजोश मीटिंग की थी? ऐसे जादू को याद रखें और इन तमाम नेमतों या गुज़श्ता रोज की खास नेमतों को अपनी फहरिस्त में लिख लें, डायरी में नोट कर लें या कंप्यूटर में टाइप कर लें। गुज़श्ता रोज वकूअ पज़ीर होने वाले तमाम वाकयात और मामलात पर एक सरसरी सी नजर दौड़ाएं और इस अमर को यकीनी बना लें कि आपने दिन भर की तमाम नेमतों को याद कर लिया है। याद रहे कि ये नेमतें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, लेकिन इनके साइज और ज़खामत से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि असल मामला ये है कि आपने कितनी नेमतों को तलाश किया है और आपने हर नेमत के लिए किस कदर शुक्रगुजारी के जज्बात महसूस किए हैं। यानी जैसे ही आपको कोई नेमत याद आए तो इसके लिए ना सिर्फ दिल से शुक्रगुजार हों बल्कि जुबान से भी ये जादुई अल्फाज थैंक यू अदा करें। आज के दिन जब आप इस जादुई प्रैक्टिस को करना चाहें तो आप इसको मिक्स करके भी कर सकते हैं ताकि किसी एक दिन आप इन नेमतों को लिख लें और किसी दूसरे दिन उनको याद करने की प्रैक्टिस कर लें और इसे चाहे आप बुलंद आवाज से करें या सिर्फ दिल ही दिल में कर लें। आप इन नियमतों की एक मुख्तसर फौरी लिस्ट भी बना सकते हैं या हो सके तो तफसीली लिस्ट बना लें जिसमें ये बात भी शामिल हो कि आप इन नियमतों के शुक्रगुजार क्यों हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज की नियमतों को तलाश करने के लिए कोई खास मिकदार या तादाद मुकर्रर नहीं है क्योंकि हर दिन दूसरे दिन से मुख्तलिफ है। अलबत्ता
میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرا سکتی ہوں کہ آپ کی زندگی کا ہر دن ان نعمتوں سے بھرپور ہے، اور جب آپ اس سچائی اور حقیقت کو دیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں تو زندگی کے جادو کے سامنے آپ اپنا دل وا کر چکے ہوں، اور آپ کی زندگی ان عظیم الشان نعمتوں کی کثرت و فراوانی سے بھرپور ہو۔ جو شخص بھی شکر گزار ہوگا اسے نہ صرف مزید دیا جائے گا بلکہ اس کو وافر اور کثیر دیا جائے گا۔ جو کوئی شکر گزار نہیں ہوگا اسے نہ صرف یہ کہ مزید نہیں دیا جائے گا بلکہ اس سے وہ بھی واپس لے لیا جائے گا جو اس کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ جادو کو یاد کریں، یہ صرف آپ کے لیے ہی تخلیق کیا گیا ہے۔ میجک پریکٹس نمبر 28، جادو کو یاد رکھیں۔ نمبر 1، اپنی نعمتوں کو شمار کریں۔ اپنے پاس موجود 10 نعمتوں کی ایک فہرست مرتب کریں اور ان کی وجہ بیان کریں کہ آپ ان کے شکر گزار کیوں ہیں۔ پھر اپنی اس فہرست کو پڑھیں اور ہر نعمت کے اختتام پر 3 دفعہ شکریہ ادا کریں۔ نمبر 2، گزشتہ روز کی نعمتوں کو شمار کرتے ہوئے جادو کو یاد کریں اور ساتھ ہی ان نعمتوں کو اپنی ڈائری میں لکھ لیں۔ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، گزشتہ روز کون کون سی اچھی باتیں وقوع پذیر ہوئی تھیں؟ نمبر 2، گزشتہ روز کے تمام حالات و واقعات پر ایک سرسری سی نظر دوڑائیں اور اس دن وقوع پذیر ہونے والی تمام اچھی باتوں کو لکھ لیں۔ نمبر 3، جیسے ہی آپ کو کوئی نعمت یاد آئے تو فوراً آپ اس کے لیے جادوئی الفاظ تھینک یو ادا کریں۔ آج کے بعد آپ اس جادوئی پریکٹس کو کر سکتے ہیں، چاہے تحریری صورت میں ہو یا زبانی۔ آپ نعمتوں کی ایک مختصر فہرست مرتب کر سکتے ہیں جو گزشتہ روز واقع ہوئی تھی، اور آپ ان کے شکر گزار بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ اس مختصر فہرست کی بجائے تفصیلی فہرست بھی بنا سکتے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ آپ ان کے شکر گزار کیوں ہیں۔ نمبر 5، آج رات سونے سے پہلے اپنے جادوئی پتھر کو اٹھائیں اور آج کے دن جو کام سب سے بہتر ہوا ہے اس کے لیے جادوئی الفاظ تھینک یو ادا کریں۔